हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मेघा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेघाज इंग्लिश गैलेक्सी। फ्रेंड्स, आज से मैंने शुरू करी है कंफ्यूजिंग टॉपिक्स की सीरीज और इस सीरीज में हम पढ़ेंगे सभी कंफ्यूजिंग टॉपिक्स, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, कंफ्यूजिंग वर्ब्स, वो सभी कंफ्यूजिंग टॉपिक्स जिसमें स्टूडेंट्स को डाउट्स रहते हैं। तो हम एक एक करके सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ 2 वर्ड्स, लाई एंड ले। ये ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें स्टूडेंट्स मिस्टेक्स करते हैं, लेकिन फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के बाद आपका इन दोनों वर्ड्स में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इससे पहले कि मैं इस वीडियो को शुरू करूं, आपके लिए कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं बोर्ड पर। आपको इन सभी सेंटेंसेस में लाई एंड ले की करेक्ट फॉर्म को फिल करके देखना है। अगर आप इन्हें फिल कर पाते हैं तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज आपको इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। तो आप इन्हें ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपने इन सभी सेंटेंसेस में लाई और लेन की करेक्ट फॉर्म फिल कर दी होगी। इससे पहले कि मैं आपको इनके आंसर्स बताऊं, आपको इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग क्लियर होना जरूरी है। तो पहला जो वर्ड है लाई, अगर इसका मीनिंग निकलता है झूठ बोलने के सेंस में, तो आपको इसकी सेकंड फॉर्म लाइड और थर्ड फॉर्म लाइड इस तरीके से लर्न करनी है, और जो फोर्थ है वो है लाई। अगर इसका सेंस, इसी वर्ड का सेंस निकलता है लेटने के या फिर पड़े होने के सेंस में, अगर इसका मीनिंग निकलता है तो इसका सेकंड फॉर्म ले, थर्ड फॉर्म ले और फोर्थ फॉर्म लाइंग होती है। फोर्थ फॉर्म पहले की तरह बिल्कुल सेम है और जो फर्स्ट फॉर्म है वो भी सेम है, बट सेकंड और थर्ड डिफरेंट है। इसके अलावा ये जो लाई है एक इंट्रांसिटिव वर्ब होता है। इंट्रांसिटिव वर्ब का मतलब जिसको ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती। और जो थर्ड वर्ड है वो है ले, जो कि लाई के सेकंड जो फॉर्म है उसकी तरह बिल्कुल सिमिलर है स्पेलिंग, लेकिन इसके मीनिंग बहुत डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। जैसे कि सबसे पहले ये एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है। ट्रांजिटिव वर्ब मतलब जिसको ऑब्जेक्ट की नीड होती है। इसका मीनिंग निकलता है टू ले एग्स मतलब अंडे देना, टू प्लेस और पुट समथिंग मतलब किसी चीज को रखना, टू ले समवन डाउन मतलब किसी को लेटाना, टू ले डाउन वंस लाइफ मतलब अपने प्राणों की आहुति देना। तो इसके ये सारे मीनिंग्स निकलते हैं। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपको मतलब वर्ड के सही यूज पे फोकस करना है इन सभी सेंटेंसेस में कि आर यू एबल टू यूज द करेक्ट वर्ड और नॉट। आपको फॉर्म्स पे फोकस नहीं करना अभी, क्योंकि आपको टेंसेस नहीं आते। और जब हम टेंसेस पढ़ेंगे तो तब आपको पता चल जाएगा कि मैंने यहाँ थर्ड फॉर्म क्यों लगाई, यहाँ फर्स्ट फॉर्म क्यों लगाई। अभी आपको वर्ड के सिलेक्शन पे फोकस करना है कि क्या आप सही वर्ड को चूज कर पा रहे हैं या नहीं। तो शुरू करते हैं एग्जाम्पल्स, सभी सेंटेंसेस। दे हैव डैश मैनी टाइम्स टू कवर देयर मिस्टेक्स। उन्होंने अपनी मिस्टेक्स को छिपाने के लिए कई बार झूठ बोला। तो झूठ बोलने का सेंस आ रहा है, तो इनमें से कौन सा वर्ड यूज होगा, फर्स्ट वाला यूज होगा। और फ्रेंड्स हैज, हैव, हैड इन सब के साथ थर्ड फॉर्म आती है, इसलिए हम इसका भी कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे आ जाएगा दे हैव लाइड मैनी टाइम्स टू कवर देयर मिस्टेक्स। सेकेंड क्वेश्चन, ही ऑलवेज डैश टू हिज पेरेंट्स अबाउट हिज ग्रेड्स मतलब वो हमेशा झूठ बोलता है अपने पेरेंट्स से अपने ग्रेड्स को लेकर। तो अपने उसके प्रेजेंट की बात बता रहे हैं, उसकी हैबिट की बात बता रहे हैं। तो यहाँ पे भी झूठ बोलने का सेंस आ रहा है, इसलिए ये वर्ड यूज होगा लाई, लेकिन यहाँ पे आएगा लाइज, क्योंकि जब हम टेंसेस पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही, शी, नेम, इट के साथ एस और ईएस लग जाता है वर्ब में। ओके। थर्ड सेंटेंस, आई नो दे आर डैश अबाउट वेयर दे वर लास्ट नाइट। मुझे पता है कि वो पिछली रात कहाँ थे, इस बारे में झूठ बोल रहे हैं। तो एक और चीज, इज, एम, आर, वॉज, वर, अगर ये सारे आते हैं तो इनके साथ आईएनजी फॉर्म आती है, जो कि झूठ बोलने की कौन सी है, लाइंग। इसमें भी झूठ बोलने का सेंस निकल रहा है, तो इसमें आ जाएगा लाइंग। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये सारे सेंटेंसेस अब समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एवरी आफ्टरनून आई डैश डाउन फॉर अ शॉर्ट नैप। हर दोपहर मैं थोड़ी देर के लिए लेट जाती हूँ। तो मेरा डेली रूटीन बता रहे हैं, ये डेली एक्शन बता रहे हैं, और लेटने का सेंस हो रहा है, तो कौन सा वाला लाई यूज होगा, ये वाला लाई यूज होगा। और क्योंकि प्रेजेंट की बात हो रही है तो यहाँ पे आ जाएगा लाई। यहाँ पे एस इसलिए नहीं आएगा, इसमें प्रेजेंट में एस लगाया था, इसमें नहीं लगाया। हालांकि दोनों की जो एस और एस वाली फॉर्म होती है वो भी लाइज होती है, इसकी भी एस लग जाता है तो लाइज, और इसकी भी लाइज, लेकिन यहाँ आई है फ्रेंड्स, और सिर्फ एस किसके साथ लगता है, ही, शी, नेम, इट के साथ, आई के साथ नहीं आएगा। फिफ्थ एग्जाम्पल, येस्टरडे शी डैश ऑन द बीच ऑल डे। कल वो पूरे दिन
बीच पर लेटी रही। तो यहाँ पे भी लेटने का सेंस आ रहा है और येस्टरडे की बात हो रही है, मतलब पास्ट की बात हो रही है और पास्ट में हमेशा सेकंड फॉर्म आता है, तो यहाँ पे आएगा ले। नेक्स्ट वन, आफ्टर रनिंग द मैराथन दे हैड डैश ऑन द ग्राउंड। मतलब मैराथन दौड़ने के बाद वे लोग ग्राउंड पर लेटे रहे थे, तो दे हैड डैश ऑन द ग्राउंड। तो यहाँ पे भी लेटने का सेंस आ रहा है, इसलिए यहाँ पे हैज, हैव, हैड मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल में बताया था, थर्ड फॉर्म आती है, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा ले। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल, द बुक इज डैश ओपन ऑन द टेबल। जो बुक है वो टेबल पर खुली पड़ी हुई है। तो यहाँ पे इज आ रहा है, इसलिए अभी बताया था मैंने, यहाँ पे आपको इज एम आर वॉज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म, और क्योंकि पड़ी हुई का सेंस आ रहा है, यहाँ पे मैंने बताया था पड़े होने के लिए भी आपका ये वाला फॉर्म यूज होगा, और इसका भी कौन सा, आईएनजी। तो आपका आ जाएगा लाइंग। नेक्स्ट वन, पोल्ट्री चिकन्स डैश एग्स। मतलब कि जो पोल्ट्री चिकन्स होते हैं वो क्या करते हैं, अंडे देते हैं। अंडे देने के सेंस में ये वाला ले आएगा, और इसका भी कौन सा वाला फॉर्म आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगा, क्योंकि प्रेजेंट की बात हो रही है और ही शी नेम इट में से कोई भी नहीं है, तो एस और एस लगाने की जरूरत नहीं है। प्लीज डैश योर बुक्स ऑन द टेबल। प्लीज अपनी बुक्स को टेबल के ऊपर रख दो। रखने का सेंस आ रहा है, और हम किसी को जब ऑर्डर देते हैं तो फर्स्ट फॉर्म आती है हमेशा, इसलिए यहाँ पे ले आएगा। भगत सिंह डैश हिज लाइफ फॉर हिज कंट्री। भगत सिंह ने अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, मतलब पास्ट में दे दिया, तो मतलब यहाँ पे सेकंड फॉर्म आएगा लेड। यहाँ पे कौन सा आएगा, ले का कौन सा फॉर्म, सेकंड फॉर्म लेड। लास्ट एग्जाम्पल फ्रेंड, शी डैश द बेबी जेंटली इन द बेड। उसने बेबी को धीरे से बेड के ऊपर लिटाया। ओके, सो यहाँ पे भी लिटाया मतलब लिटा दिया, पास्ट एक्शन है, तो कौन सा आएगा आपका, लिटाने के लिए भी कौन सा आपका ये आता है, ये आता है। यहाँ पे लेटना होता है और यहाँ पे लिटाना होता है, तो इसलिए आपका यहाँ पे आएगा लेड, सेकंड फॉर्म, पास्ट की बात, उसने लिटा दिया ना, इसलिए। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपके सभी सेंटेंसेस कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपके लिए बोर्ड के ऊपर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, आपको इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स को देना है। और फ्रेंड्स, अगर आपको अभी भी इसमें कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज इन्हें लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।